यूपी की राजनीति में आने वाले वक्त में कोई बड़े सियासी परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर बड़े परिवर्तन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर उनके सहयोगी खुश नहीं। दरअसल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेता, कुछ लोग और इसके साथ साथ दूसरे सहयोगी दल जो कि एनडीए में शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं उस काम करने के तरीके से नाखुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया कि वो अपनी पार्टी के नेता के लिए चाहे हाई कोर्ट तक लड़ना पड़े वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके साथ साथ राजभर ने यह भी कहा कि मऊ विधानसभा सीट से उपचुनाव हुआ और यदि चुनाव लड़ने की नौबत भी आई तो वे जाहिर तौर पर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन में शामिल रहे या ना रहे, उनकी पार्टी इस सीट को छोड़ने वाली नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है। दरअसल बता दें आपको कि ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ वक्त में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग जो है पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अपना अलग गुट तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मैं जहां भी रहूं, जिस भी गठबंधन में रहूंगा, मैं प्रभाव डालता रहूंगा। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करी, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं जब 2017 में एनडीए गठबंधन में था, बीजेपी के साथ था, उस दौरान हमारा सहयोग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 300 सीटों के पार पहुंच गया था उनका आंकड़ा जब राजभर की मौजूदगी थी। इसके बाद अपनी राजनीतिक महत्व को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 सीटों में से 6 सीटें हमें जीत नसीब हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 50 सीटों पर 2017 में सिमट गई थी वो 115 सीटों तक पहुंच गई। ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है। यानी कि अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा किंग मेकर बनाने की जुगत में ओम प्रकाश राजभर जुट चुके। दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपना बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव के मुकाबले मुलायम सिंह यादव ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, लेकिन अखिलेश यादव का काम करने का तरीका मुलायम सिंह से भी ज्यादा कारगर है, जिसके चलते उनकी पार्टी को 37 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2024 में जीत नसीब हुई है। और अखिलेश यादव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान देना कि उन्होंने बीजेपी में बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के होते हुए भी उनका सामना किया और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, अपने राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया, यह उनकी एक बड़ी जीत है। बता दें आपको कि इस बयान के बाद अब लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह भी अब समाजवादी पार्टी के खेमे में एंट्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुलायम परिवार के साथ हमारे किसी तरीके के विवाद नहीं। दूसरी ओर बता दें आपको कि संजय निषाद ने भी कई बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टर्म्स पर नहीं बल्कि हम अपनी टर्म्स पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य का खेमा भी लगातार बगावती तेवर अपनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संगठन से ये अपील बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेता कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उठाकर दिल्ली ले जाया जाए और दिल्ली में उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जाए, उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाए। दरअसल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से केशव प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक जो हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन
50,000 गायें कट रही हैं। ये इस बात के सोचने का विषय है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार कर क्या रही है। यूपी में बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज दिन दहाड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, उनमें हजारों गायें काटी जा रही हैं। जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे हैं, उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं और उनके अधिकारी उनकी किसी बात को नहीं मानते। ऐसे में अब सवाल सबसे बड़ा यही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा। क्या बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ की लगातार उत्तर प्रदेश से हटाने की मांग को देखकर अब कोई उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आरएसएस जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने वाली है और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बड़े कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करके मोदी सरकार क्या कोई बड़ा यहाँ पर सियासी दांव चलने वाली है, क्योंकि 2029 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ यदि 2029 के लोकसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध नहीं रखते हैं, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में लगातार घटती लोकप्रियता का भी जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास सीएम योगी आदित्यनाथ खो चुके हैं और आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए को अपना पूरा समर्थन देने जा रही है और पीडीए के माध्यम से नई सरकार बनने जा रही है, जिस सरकार में सभी की भागीदारी होगी। बता दें आपको कि जातीय जनगणना के विषय पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हमने जो लंबे वक्त से मांग रखी थी वो मांग आखिरकार केंद्र की सरकार को माननी पड़ी, विपक्ष के सुझाव पर फैसला लेना पड़ा और उत्तर प्रदेश में हमारी साइकोलॉजिकल बड़ी जीत हुई है। ऐसे में यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहेगा, जिस विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो है वो साथ छोड़ सकते हैं। ये जो बयान उन्होंने दिया है, इस बयान को लेकर के क्या योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से उनकी छुट्टी होती हुई नजर आएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से यदि छुट्टी हुई तो ओम प्रकाश राजभर क्या बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि राजभर समुदाय के तमाम लोगों ने पिछले दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने वादा करते हुए कहा कि 2027 में यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राजभर समुदाय का, राजभर जो समाज है उसका सम्मान करने के लिए वो महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगाएंगे, जो कि गोमती रिवर फ्रंट है और जहां पर देश दुनिया के लोग उनकी वीर गाथा को सुनेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार अखिलेश यादव का ये सियासी दाव कितना मजबूत नजर आएगा और इसमें कितनी सफलता उन्हें हासिल हो पाती है। बता दें आपको कि तमाम राजनीतिक दलों को लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि छोटे हमारे सहयोगी राजनीतिक दल पीडीए का साथ देते हैं तो हम खुले दिल से उनका स्वागत करने को तैयार हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।